हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं कितने प्रश्न आपने सही किए। हम मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही किया। तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पोर्शन हमने लिया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। दूसरा प्रश्न है, अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। ये सही है। कारण आ, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। ये भी सही है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या है। अगला देखते हैं। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चे में। इसका सही आंसर है ए, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो फर्स्ट सही हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या की डैश का निर्धारण करती है। तो इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। लेव वार्गोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। अगला प्रश्न है संख्या 12 है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की आवश्यकताओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, निर्देशित खोज। प्रश्न संख्या 13 है। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। लेव वार्गोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। प्रश्न संख्या 16 है। हेज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इस परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है।
लॉरेन गोहेलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो इसमें फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, योग्यता का अभाव। प्रश्न संख्या 18 है, अभिकथन है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। ये सही है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। ये भी सही है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है पूछ रहा है, इसमें नहीं है पूछा है। यह उच्च स्तर सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, सही है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, सही है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, ये गलत है, मतलब इसमें नहीं पूछा है तो यही सही आंसर होगा, थर्ड। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। संख्या 20 देखते हैं, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ये सही है। कारण आर है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से संबंधित है। ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 21 है, अभिकथन ए, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, सही है। कारण आर है, कक्षा में समता केवल मानवीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, हावर गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो रटने व दोहराव सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रटने को कभी भी सही नहीं कहा जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण को कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? ऑप्शन सेकेंड सही है, क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। प्रश्न संख्या 25 है, अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। कारण आर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं, संख्या 26 है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो ये फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, समायोजन। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं,
ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी होती या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिनमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है डैश कहलाती है। अवधि क्या कहलाती है? संवेदनशील अवधि। फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहरा व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह स्वलीन क्रम विकार की। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया, ये सही है। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आंसर की। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।